हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MHI 08 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उससे क्या है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। वो गिने चुने 10-15 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो इसका हेडिंग जो है वो है भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास, MAH के अंतर्गत आता है। तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये पिछले 10 साल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि है MHI 08 है, इसका जो है भारत की परिस्थिति एवं पर्यावरण का इतिहास है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे में करना है। 5 आपके पास क्वेश्चन होंगे, एक जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो खंड ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे खंड से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक आप कोई से में से भी कर सकते हो, वो A से ले लो या B से कर सकते हो। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला है, तो ये भी थोड़ा सा वास्ट बिखरा हुआ सब्जेक्ट है, तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन देखो इसमें बार बार आए हैं। सब कुछ आपको इसमें पर्यावरण से रिलेटेड होगा, इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा, उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पिछले 10 साल का एनालिसिस है इसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के परिदृश्य की प्रकृति के गठन में नदीय तंत्र का विशिष्ट भूमिका निभाई, टिप्पणी कीजिए। जो हमारी नदियां हैं उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है प्रकृति के गठन में, भारतीय उपमहाद्वीप में इम्पोर्टेंट है, एक बार आया है। ठीक है, क्या आप इस मत से सहमत है कि मानव प्रकृति का अंत क्रिया की प्रकृति गतिशील है? आपके तर्क की पुष्टि का उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आपको बता देना है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है, उसका जो है प्रकृति के साथ क्या है। तो ये कृषि वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। कृषि जो है भारत के विभिन्न भागों में कृषि विस्तार के विभिन्न प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया, व्याख्या कीजिए ना, कैसे कृषि जो है थोड़ा बढ़ता चला गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह भारत सत्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मानसून परिस्थितिकी में जल संवहन हमेशा अनिवार्यता रही? ठीक है, तो मानसून जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जल के सर्कुलेशन के लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो इसमें वन केवल नए वन्य जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव की वनों पर निर्भरता है, टिप्पणी कीजिए। आदमी जो है वनों पर निर्भर रहता है और उनका जो है उसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन के ऊपर निर्भरता, वन नीति, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है एक दूसरे में शिफ्ट कर सकते हो और इसमें गिने चुने चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप के भूदृश्य के रूप में गठन में पर्वत श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, विंध्य पर्वत श्रेणी के संदर्भ में लिखिए। जो हमारे से जो पर्वत है ना, उन्होंने जो नेचुरल बहुत भू परिदृश्य के रूप में गठन में पर्वतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पहाड़ों का, तो वो आपको बताना है। एक बार आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरणीय इतिहास की विशिष्टताओं पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरणीय इतिहास के बारे में क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप के पक्ष में आता ही है, इसको कर लेना है। क्या आप इस मत से सहमत है कि मानव संस्कृति संबंधों में कृषि का प्रारंभ एक विशिष्ट घटना थी? ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कृषि का प्रारंभ एक विशिष्ट घटना थी, जैसे कृषि शुरू हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। ऊर्जा संसाधनों की खोज मानव इतिहास के वक्र का सार है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सजेस्ट करना है, बताना, व्याख्या करना है। तो एक ये है मानव की वनों पर निर्भरता, ये वनों का निर्भरता वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि दूसरी फॉर्म में, तीसरी फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में ये पूछा जाता है, तो इसको कर लेना है। केवल वन उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, सौंदर्य बोध तथा मनोरंजन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तिनई वाला, तिनई की परिस्थिति की यह धारणा का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए, एक बार आया है। उत्तर भारत की समतल भूमि जो है तटवर्ती निम्न भूमि के संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप की भौतिक विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। जो समतल है, तटीय क्षेत्र है, उनके ऊपर एक भौतिक विशेषताओं पर उनकी एक टिप्पणी लिखनी है। खानाबदोशी पशुपालन जो होता है स्थायी रूप से बसी बस्तियों से एक दूसरे के लिए लाभकारी है, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना, एक बार आया है। भारत, ये कृषि वाला क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक कृषि और उसके अक्षेत्रीय विस्तार पर एक टिप्पणी लिखना है। कृषि समाजों के लिए वन संपदा अत्यंत आवश्यकता थी। वन संपदा तो देखो पहले से ही आवश्यक है, इसका उदाहरण के साथ आपको बताना है। ठीक है, वन संपदा के ऊपर क्वेश्चन आता है। भारत के पर्यावरण लेखन की प्रमुख धाराओं पर टिप्पणी कीजिए। पर्यावरण को जो लेखन है उसकी प्रमुख धाराओं पर टिप्पणी करनी एक बार आया है। पाषाण युग की प्रकृति मानव के मुख्य संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये भी एक ही बार आया है, देख लेना इसको। सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। भारत के इतिहास को समझने में भू परिदृश्य का अध्ययन किस प्रकार सहायक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में व्याख्या करनी है, एक बार आया है। जल अधिकारों की चर्चा करनी जो भारत के अंदर है, उसकी क्या सिद्धांत है, एक बार आया है। औपनिवेशिक काल के अंदर जो वन संसाधन है ना, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, उनका जो संघर्ष है उसके लिए जो वह संघर्ष दिखाई देता था उसके ऊपर व्याख्या करनी है। आदिकाल में मानव के बदले संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। प्रकृति और मानव के बीच में जो आदिकाल से अब तक संबंध चेंज हुए हैं उन पर एक टिप्पणी लिखिए। भूदृश्य की विशेषता, भूदृश्य वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत में भूदृश्य की विशेषता की विविधता आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है इसका। भारत में पर्यावरण संबंधी विभिन्नताएं कृषि संबंधों को प्रभावित तथा व्याख्यायित करती हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? एक बार आया है ये। जल तथा वायु ऊर्जा के उपयोग के पैटर्न पर एक टिप्पणी लिख रही है। जल और वायु ऊर्जा कैसे उपयोग में लाई जा रही है। कृषि समाज का वन पे निर्भर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा बार बार। कृषि जो समाज है वन संसाधनों के ऊपर निर्भर है, उदाहरण सहित बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है। उसके बाद अभी तक हमने खंड आय में जितने भी क्वेश्चन आए उनको हमने किया। अब हम खंड ब यानी कि पार्ट 2 के बारे में जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बनाने में प्लीज़ बहुत काफ़ी मेहनत किया है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ताकि जो है और अपने दोस्तों तक भी भेजो ये वीडियो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं MHI 08 का। तो चलो आगे शुरू करते हैं। इसमें पर्यावरण का संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। परंपरागत जो तरीके हैं पर्यावरण संबंधी आधुनिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त है, एक बार आया है। औद्योगिक क्रांति ने जो है हमारी प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन किया है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपनिवेशिक वन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उन्होंने जो नीति बनवाई अंग्रेजों के टाइम में, आलोचनात्मक परीक्षण करना है उसका। जैव विविध वनस्पति जीव जंतुओं के मध्य संबंध चित्रित करती है, उदाहरण सहित बताइए। ये वही है, मानव और प्रकृति एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ठीक, रिपीटिंग क्वेश्चन है, सेम एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं इसमें। पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दे पर आर्थिक विकास से इतर सोचने की अत्यंत आवश्यक है, एक बार आया है। संरक्षण वाला क्वेश्चन आते ही आता है। पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित सार्वभौमिक फॉर्मूला नहीं है। स्थानीय क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो है ना समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही, इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक आधुनिक काल में भौगोलिक खोजें प्राकृतिक संसाधनों के अभूतपूर्व दोहन के लिए की ओर ले गई, हाँ राइट। तो क्या भारत के प्राकृतिक संसाधनों के औपनिवेशिक शोषण के, ये औपनिवेशिक शोषण जो है ना वनों का, ये दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया, अक्षति के रूप में देखना भ्रामक है, उचित उदाहरणों सहित बताइए। जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन वाला जो क्वेश्चन है आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, तो चिंताओं का नतीजा ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट में। राष्ट्रीय जल नीति 2002 के ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, संरक्षण वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया, संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण से इसको बताना है, एक बार आया, रिपीटिंग क्वेश्चन है। उपनिवेशिक, ये क्या आप सहमत है कि उपनिवेशीकरण ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का अभूतपूर्व शोषण किया, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी रिपीट हुआ है। जैव विविधता के विभिन्न वैश्विक अनुबंधों के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एक बार आया है। विकास के वैकल्पिक परिक्षेप में औद्योगिक विकास की सीमाओं का सीमात्मक मूल्यांकन कीजिए, एक बार आया है। नवपाषाण क्रांति एक बार शॉर्ट नोट में आया, सामाजिक परिस्थिति की शॉर्ट नोट में आया है। उद्योगवाद इम्पोर्टेंट है। पर्यावरणविदों का इसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक पर्यावरण एजेंडे में पर एक टिप्पणी लिखिए, इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक अधिकारों के विशेष संदर्भ में
स्वतंत्र भारत की वन नीतियों को उत्प्रेरणाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता विस्फीति से क्या समझते हैं? जैव विविधता वाला क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बनाए रखने के लिए एक संरक्षण संबंधी प्रयासों की विस्तृत व्याख्या करनी है। छोटी चिपको आंदोलन काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक ही बार आया। सामाजिक परिस्थिति के ऊपर आपको पता होना चाहिए। बड़े बांध बनाम छोटे बांध के ऊपर टिप्पणी लिखनी, मेगा डाइवर्सिटी के ऊपर टिप्पणी लिखनी। तो ये थी इसमें MHI 08 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए है, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जो है इसमें से जो रिपीटिंग क्वेश्चन हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। लगभग 10-15 क्वेश्चन जो रिपीट वाले हैं, और जिसको लगता है कि आप ये आ सकता है उसको एक बुक में अलग से लिख ले। और 10-15 क्वेश्चन कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, और आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे वैसे भी, और 5 आपको करने हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप आसानी से अपना पास हो जाओगे। तो ये थी आप एक प्रैक्टिस, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।